सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं सुपर सैटरडे आपके पास कुछ खास लेकर आए हैं आज आपके 10 खबरों के साथ। पर आज बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारी छोरे छोरियां घर से निकल रहे हैं। आज 3-4 गुमशुदा की बता रहे हैं कि क्यों हमारे छोरा छोरी 70 साल के भी क्यों घर से जाते हैं। देखकर समाज को चिंतन की बात है। और 3 समाधियों के बाद कुछ आज अलग कहानी आपके पास चिंतन के लिए, मनन के लिए। शुरुआत करते हैं गुमशुदाओं के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उषा जी के साथ। सरधना की है, 21 अगस्त से आज तक लापता है। सरधना से, उम्र 70 साल। आज चिंतन करिए किस लिए, कौन क्यों जाता है। सरधना के इनकी मायका जो है खतौली में है। बेटे विवेक से बात हुई, उसने बताया कि हर घर में होता है कि नाराजगी हो जाती है तो माँ या पत्नी या आप कहें बहू मायके चली जाती है। बस 21 अगस्त की सुबह 10 बजे की बात है। नाराजगी हुई माता पिता के अंदर, उन्होंने बताया, माँ चल दी। तो सोच लिया वही खतौली गई होंगी, मायके गई होंगी, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी। ऐसा हर जगह होता है, कोई ये नई बात नहीं है। पर कहाँ क्या हो जाता है, बात वह चिंतन की है। तो विवेक ने बताया कि 2-3 दिन बाद हमने फ़ोन किया पिताजी ने खतौली में कि अब नाराज़गी ख़त्म हुई होगी मम्मी की, चलो बात कर लेते हैं। उनके पति ने बात किया तो मालूम चला कि माँ तो आई नहीं है इस बार। एकदम हड़कंप मच गया। कहाँ गई फिर वो? 21 हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, गायब कहाँ है फिर? फुटेज निकाला गया, चारों तरफ पता किया तो मालूम चला कि उस दिन माता स्टैंड गई थी, जहाँ से दोहराला की बस स्टैंड चलती है, खतौली की बसें चलती है। खतौली की बस नहीं मिली थी, दिन भर बैठी रही। तो मालूम चला एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला वहाँ से आ रहा था। उसने कहा माता जी मैं आपको छोड़ देता हूँ, और उसमें वह बैठ गई। वह फुटेज मिली, उसके बाद उसको बैठते हुए तक की फुटेज मिली CCTV की। लेकिन उसके बाद ना अब तक ट्रैक्टर ट्रॉली मिल रही है, ना उनकी माँ मिल रही है। विवेक जी कह रहे हम परेशान हैं। 21 अगस्त और आज 13 सितंबर की शाम, सोच लीजिए 25 दिन से आज तक उनको माँ की सूचना कोई मिल नहीं पाई है। और गुमशुदा की पहली खबर आप तक पहुंचाई है। अनिरुद्ध कलेक्शन के सुरेंद्र जैन जी, उनका 17 साल का बेटा अतिशय जैन 10 दिन पहले रात को 10:30 बजे चला गया घर से। चित्र देख रहे हैं आप, एकदम युवा लड़का। सोचिए, पिताजी ने, घर वालों ने डांट दिया कि मोबाइल को तो ज़्यादा करता है। मोबाइल क्यों करता है? बस डांट मिली थी और बस। आजकल के बच्चों में ये तो माँ की सुनी थी, अब बेटे की सुनिए कि वह चला गया घर से। कल्याण में 3 दिन बाद पता चला नाराजगी में कि कहाँ गया था, क्या था। तो वहाँ से ये में आशीष जी है ना, दिगंबर महासभा के महामंत्री, उन्होंने जानकारी दी कि वह 3 दिन बाद कल्याण से उसे पुलिस को भेजा, गाड़ी भेजी और वापस घर पे लेके आए। कोई बेटा कैसे नाराजगी करता है, यह पहली कथा। दूसरी के बाद और गुमशुदा की जानकारी लेते हैं। और ये लड़का है नमन जैन, पोस्ट आपके कईयों में पहुंची होगी। इसके पिताजी संजीव जैन, सिरसागंज यूपी की बात बता रहे हैं। इनके पिताजी से बात करके बेटा अभी तक 26 अगस्त से आज 13 तक नहीं आया है, क्या कारण है? इन्होंने साफ बताया कि 1 महीने पहले इनकी पत्नी ने इनको तलाक का नोटिस भेजा है। दिल्ली में रहती हैं वो, बेटा इनके साथ रहता है। 10वीं में 85% नंबर आए थे, बहुत होशियार लड़का है। 11वीं में पढ़ रहा था, महावीर दिगंबर इंटर कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, लड़का होशियार है। माँ से, ये पिता से बार बार कहता है कि माँ से मेरी बात होती रहती है, वह वापस आ जाएगी, नाराजगी कोई चिंता की बात नहीं है। 26 तारीख को चला गया। स्टेशन पर वहाँ जाके उसने माँ को फ़ोन किया कि माँ मैं इधर आया हूँ, माँ लेने आएगी। दोपहर से शाम तक माँ लेने नहीं आई, पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हैं जब बाद में पता किया, मैंने पूछा था माँ का नंबर दीजिए, माँ का नंबर इन्होंने नहीं दिया हमें, संजीव जी ने, पर उन्होंने ये बताया कि बाद में पता चला कि माँ लेने नहीं आई और वह वहाँ से कहाँ चला गया है आज तक नहीं मालूम चला है। 20 दिन हो रहे हैं इस बात को। बेटा माँ से मिलने गया था, उम्मीद थी कि माँ स्टेशन में आके लेने आएगी, लेकिन नहीं आई। 11वीं में पढ़ता है बालक भी आज तक गुमशुदा है।
यह है दीपांशी, बदरपुर की 15 साल की युवा लड़की बेटी। 3 सितंबर को घर वालों से नाराज होकर चली गई। अब तक नहीं मिल पा रही है। पिताजी, पूरा परिवार परेशान है। जब युवा बेटी इस तरह से नाराज होकर घर से चली जाती है तो सोच लीजिए तकलीफ़ें परिवारों पर कहते हैं वज्रपात हो पड़ता है। और ये बेटी 15 साल की जब नाराज होकर घर से गई, अब तक नहीं मिल पा रही है। हैरान है परिवार वाले। आपको बताई 4 गुमशुदा की बातें, 3 अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, 1 वापस आ गए हैं। पर ये चिंतन सोच रहा है समाज के लिए कि आज हमारे छोरा छोरी कहते हैं कि क्यों घर से जाते हैं। 70 साल की माता भी चली जाती। ये देख रहे हैं दृश्य अहमदाबाद से, जहाँ चल रहा है गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज का वर्षा योग 65 पिच्छी के साथ। ये है शुल्लिका अटलमती माता। अभी कुछ समय इनका 15-20 दिन से स्वास्थ्य खराब चल रहा है। यानी कहते हैं आयु कर्म की रेखा धीरे धीरे समापन की ओर होती है। कुछ लोग कहते हैं इसको अब इन्होंने मतलब शुल्लिका मतलब हो गया 11 प्रतिमा। आपको बताते हैं इसके बारे में। 10 सितंबर को शाम को 3 बजे का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि अब मुझे आरिका बना दीजिए, अब मैं संलेखना लेकर समाधि की ओर बढ़ना चाहती हूँ। एक उच्चतम भाव। कई लोग इसको भ्रांति के अंदर बहुत बड़ी गलती में कहते हैं आत्महत्या की ओर, सुसाइड की ओर है। बहुत फर्क है आत्महत्या में और आत्म उपलब्धि की साधना संलेखना से समाधि की ओर में। संस्कार होते हुए दृश्य देख रहे हैं आप। और संस्कार के बाद उन्होंने सबको नमोस्तु किया, माता जी को वंदना किया, क्षमा। और उन्होंने उसके बाद ही जैसे संस्कार हुए इन्होंने संलेखना के कदम बढ़ा दिए कि मुझे तो समाधि लेनी है। एक उपवास के बाद जल ग्रहण करती हैं, बाकी सब प्रकार के अन्न का भोजन का त्याग कर दिया है। एक दिन उपवास और दूसरे दिन सिर्फ जल। यह होती है क्रिया उस ओर बढ़ने की, जो ये दृश्य देख रहे हैं आप अहमदाबाद से। आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में यह क्रियाएं चल रही हैं। धन्य होते हैं जब उत्तम रास्ते में बढ़ते बढ़ते, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहते मोक्ष के द्वार को खोलने का बस एक यही रास्ता है। तीन समाधि की कड़ी में सबसे पहले हम लिए हैं आई क्षेत्र में। 10 सितंबर की बात है। 11 को अंतिम क्रियाएं की गई थी। मुनिषी सुमंगल नंद जी, समझ गए कौन? जहां पर आई क्षेत्र में आचार्य श्री वसुनंद जी का चतुर्मास चल रहा है सत्संग, और उसी में आपकी समाधि 10 तारीख को हुई। 11 को अंतिम क्रियाएं। रामनगर की बात कर रहे हैं, उस स्थल की जहाँ पे कहते हैं 23वें तीर्थंकर को उपसर्ग और बाद में केवल घर की प्राप्ति हुई थी। ऐसे तीर्थ पर कहते हैं जब हम समाधि पर बढ़कर उस जगह पहुँचते हैं तो कहते हैं उर्दू लोक में गमन भव को छोटा कर देता है। पुष्पगिरी तीर्थ गणाचार्य श्री पुष्पन सागर जी मुनिराज, आदिकाशी अनंतमती माता जी को देख रहे हैं आप। इनकी समाधि 12 सितंबर कल सुबह 8:30 बजे उन्हीं की चर्या सानिध्य में हुई। यह उत्तमता का प्रतीक लेते हुए उत्तम समाधि बड़े शांत भाव से सुनते सुनते उद्बोधन, यह समाधि के दृश्य देख रहे हैं पुष्पगिरी तीर्थ की। और अब तीसरी समाधि की बात हम कोटा से कर रहे हैं। उज्जैन की हैं शुल्लिका असीम प्रज्ञा माता जी। कोटा में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में इनकी कल समाधि हुई। 3 समाधि चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी परिवार हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब ये दृश्य दिखा रहे हैं श्री सम्मेश के अभूतपूर्व आनंदित करने वाले। कहते हैं आंखों को भी दर्शित करके करते। एक पिता जब इस उम्र के अंदर भी नृत्य करता हुआ एक मुनि के सामने किस तरह कर एक पिता भी आज उसके चरणों में अपने बेटे में नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि आज उसका पद बहुत ऊंचा हो जाता है। 43 साल पहले की तो बात है, इसरी यहीं के पड़ोस की बात है, जब गुरुवर आचार्य श्री विद्या ने 5 दीक्षा दी थी। आज भी उनकी आंखों में वही चित्र आज भी उसी तरह ताजा है। मुनियों सुधा सागर जी थे,
समाधि सागर जी थे और साथ में 5 के अंदर समता सागर जी थे, जिनके पिता इस समय इस दीक्षा दिवस के 43 दीक्षा दिवस के बाद उसके अंदर अपने को पैरों को रोक नहीं पा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बस थिरक रहे हैं। ऐसे आनंद दृश्य देखकर हर कोई कहता है आत्मरवित हो रहा था। देख के हरमदा कि आज और पुत्र एकदम इस रूप के अंदर ध्यान में मग्न थे। अब एक सामने क्या है यह नहीं था, पर मेरे पिताजी ने उंगली बढ़ के चढ़ाया और मुझे उत्तमता के रास्ते के अब उसके बाद गुरुवर तक पहुंचाया और उसके बाद मैं अपने उस रास्ते की ओर लक्ष्य को प्राप्त करूं। ऐसे दृश्य देखकर हर कोई धन्य हो जाता है। परसों के दृश्य 11 सितंबर के दिल्ली के कैलाश नगर से देख रहे हैं आप। सैकड़ों की भीड़, एक ग्रास आज मैं दूंगा, आज मैं दूंगी। इसी के साथ मुनिषी अनुग्रह सागर जी का यहाँ चतुर्मास चल रहा है। 16 करण के 32 उपवास के बाद परसों पारणा का दृश्य देख रहे हैं आप। गजब के कहते हैं वह संग गलीबी आज छोटी पड़ गई थी, खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ नजर आ रही थी। बस एक ग्रास मुझे मिल दे जाऊं तो मेरा भाग्य सौभाग्य बदल जाए। इस भावना के साथ देख रहे हैं एक लंबी लंबी कतार की तो जगह नहीं थी। कहते हैं पूरा जैसे मेला सज गया था। एक इस तरह से भावना लेकर कि एक ग्रास मेरी ओर से भी हो। मुनिषी अनुकरण देगा 32 उपवास के बाद का यह पारणा के दृश्य दिल्ली के कैलाश नगर से। एक और मृत्यु के दृश्य देख रहे हैं। स्वर्गलोक गए विमल जैन। एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस कंपनी, छोटा सा बैंक है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है। जयपुर शुरू होती है, 1990 में शुरू हुई थी, 2025 की बात है। 2010 में होते हैं विमल जी इनसे मुख्य वित्तीय अधिकारी, CFO कह सकते हैं आप। बहुत लोकप्रिय थे। कहते हैं सारी नीतियों को बनाने में इनकी भूमिका थी। संजय अग्रवाल जी इसके CEO है ना, CMD, उन्होंने तक कहा कि जब मैंने एक बार 2004 में अपनी बहन को खो के जो दुख की दर्द था, आज मुझे वही महसूस हो रहा है। 10 तारीख को उसी तरह से 45 साल की उम्र के अंदर वैसे ही जा रहे थे जैसे रोज आते हैं, लेकिन रास्ते में हृदय में दर्द हुआ थोड़ा थोड़ा। किसी तरह बैंक पहुंच गए, वहाँ जाके कहा मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर तक लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने बचाने की कोशिश की, नहीं बच पाए। कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 45 वर्षीय विमल जैन आज हर कोई इनके देखकर बहुत ज़्यादा कहते हैं एक बहुत बड़ी अपनी अमूल्य संपत्ति हमारे बीच से निकल गई है। इसी तरह खबरों के साथ मिलते रहेंगे आपके पास। पर हाँ, कल बात करेंगे हम कलकत्ता से आचार्य श्री प्रमुख सागर जी से कुछ चर्चाएं। वंश के वंश जनों के खत्म हो रहे हैं, कारण कैसे बढ़ रहे हैं। सादर जय जिनेंद्र।